सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। हेडलाइंस आपने जारी बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि अमरीकी वज़ीर दिफा ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से टेलीफोन पर बात की है। पेंटागन प्रेस सेक्रेटरी के मुताबिक मुश्तरका इलाकाई मुफादात और मकासद पर बातचीत की गई है। ज़ीशान भट्टी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। ज़ीशान भट्टी, बताइएगा मज़ीद कौन से अमूर पर तबादला ख्याल हुआ है? जी, पेंटागन प्रेस सेक्रेटरी के जारी बयान के मुताबिक अमरीकी वज़ीर दिफा ने आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से टेलीफोनिक रब्ता किया है, जिसमें इलाकाई मफादात और मकासद पर बातचीत की गई है। और टेलीफोनिक रब्ते के दौरान अमरीकी वज़ीर दिफा ने अफगान अमन मुज़ाकरात के लिए जो पाकिस्तान की हमायत है और किरदार है उसको एक बार फिर से सराहा है, जबकि वज़ीर दिफा ने अमरीका पाकिस्तान दो तरफा ताल्लुकात का फ़रोग़ जारी रखने की ख्वाहिश का भी इजहार किया है। इसके अलावा दोनों ने जो टेलीफोनिक रब्ता हुआ आर्मी चीफ और अमरीकी वज़ीर दिफा, उसमें रब्ते में हिस्से की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के मुश्तरका मफादात पर तबादला ख्याल भी किया गया है। जी ठीक है ज़ीशान भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको अहम खबर से आगाह करें, वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। वफाकी वज़ीर तालीम ने ट्वीट करते हुए कहा कि कोरोना की मामूली अलामात हैं, इंशाअल्लाह जल्द सेहतयाब हो जाऊंगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। वफाकी वज़ीर तालीम ने ट्वीट करते हुए इस बात की तस्दीक की है और उनका कहना है कि कोरोना की मामूली अलामात है, इंशाअल्लाह जल्द सेहतयाब हो जाऊंगा। कोरोना के वार जारी हैं और वफाकी वज़ीर तालीम भी इसकी लपेट में आ गए हैं। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है और इसकी तस्दीक वफाकी वज़ीर तालीम ने खुद ट्वीट करते हुए की है। उनका कहना है कि कोरोना की मामूली अलामात है और इंशाअल्लाह जल्द सेहतयाब हो जाऊंगा। उन्होंने खुद को करंतना भी कर लिया है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है और इसकी तस्दीक की है ट्वीट के ज़रिए। उनका कहना है कि मामूली अलामात हैं और जल्द सेहतयाब हो जाऊंगा। सबा बजीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। सबा बजीर, अपडेट कीजिएगा इसके हवाले से। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर बराए तालीम शफकत महमूद ने अभी ट्वीट किया है कि उनको कोरोना हो गया है, लेकिन इससे थोड़ी देर कबल ही अभी एक तालीमी हवाले से एक सेमिनार में शफकत महमूद ने शिरकत की थी और यहाँ से शिरकत करने के बाद जब वो वापस गए हैं तो उन्होंने ट्वीट किया है कि उनका कोरोना का जो टेस्ट है वो मुस्बत आ गया है और उनका यही कहना है कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और प्राइवेट स्कूल मनमानियों पर उतर आए हैं। कोरोना हो या हुकूमती अहकामात, किसी को खातिर में ना लाने की ठान ली है। कराची के इलाके क्लिफ्टन ब्लॉक 2 दी स्मार्ट स्कूल में रोजाना की बुनियाद पर बच्चों को इम्तिहानात के लिए स्कूल बुलाया जाने लगा। 24 न्यूज़ की टीम पहुंचने पर स्कूल इंतजामिया गलत बयानी करती रही और इम्तिहानात ना लेने के मौक़िफ़ पर कायम रही। स्कूल में इस वक्त क्या हो रहा है, समीन नवाज से जान लेते हैं। समीन, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए शहर के पोश इलाके क्लिफ्टन में इस वक्त हम मौजूद हैं। क्लिफ्टन ब्लॉक 2 का ये एरिया है जहाँ पर दी स्मार्ट स्कूल के नाम से न सिर्फ ये कि इसको बाकायदा तौर पर खोला गया है, यहाँ पर बच्चों को बुलाया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं, मेरे कैमरामैन फरहान अहमद आपको दिखा सकें तो ये पूरी क्लासेस का बाकायदा इनेकाद किया जा रहा है। और ये छोटे बच्चे हैं, ये कम उम्र बच्चे हैं जिनको नासमझी में स्कूल बुलाया जा रहा है और उनकी ज़िंदगियों से खेला जा रहा है। कोरोना के खतरात के पेश नज़र हुकूमत सिंध की जानिब से 7 जून तक तमाम तर तालीमी इदारों को बंद रखने के वाज़ेह तौर पर अहकाम दिए गए थे और ये कहा गया था कि किसी भी इलाके में अगर SOPs की वायलेशन देखी जाएगी तो मुताल्लिका इदारों को हरकत में लाते हुए कानून अपना जो है वो अमल दखल करेगा और फिर कानूनी तरीक़ेकार इख्तियार किया जाएगा। इस वक्त यहाँ पर एक ही क्लास नहीं, यहाँ पर ये दूसरे क्लास के स्टूडेंट्स मौजूद हैं। ये लेफ्ट पे मेरे क्लास के स्टूडेंट मौजूद हैं। इलाके के जो मुताल्लिका थाने हैं वहाँ पर कंप्लेन की गई है, उसके बाद पुलिस यहाँ पर पहुँची है और अब यहाँ पर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और स्कूल को न सिर्फ ये कि खाली कराया जा रहा है बल्कि स्कूल को यकीनन सील भी किया जा सकेगा, क्योंकि ऐसे तमाम तर स्कूल्स को, ऐसे तमाम तर मराकज़ को सील करने के वाज़ेह अहकामात हैं जो हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए मुसलसल खुले हुए हैं और वहाँ पर तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बताएं कि सिंध हुकूमत का तालीमी इदारों में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बनाने का फैसला। हर ज़िला और तहसील में 2 दरसगाहें वैक्सीनेशन सेंटर्स के तौर पर इस्तेमाल होंगी। महकमा तालीम ने रीजनल डायरेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान से वैक्सीन सेंटर्स के लिए स्कूल्स के नाम तलब किए हैं। मुजव्वज़ा सेंटर्स में असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। अहम फैसला सामने आया है। सिंध हुकूमत की जानिब से तालीमी इदारों में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाने का फैसला किया गया है। हर
ضلع اور تحصیل में 2 दरसगाहें वैक्सीनेशन सेंटर्स के तौर पर इस्तेमाल होंगी। इस हवाले से महकमा तालीम ने रीजनल डायरेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान से वैक्सीन सेंटर्स के लिए स्कूल्स के नाम भी तलब किए हैं। मुजवजा सेंटर्स में असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। आज़ाद नोहरियों से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। आज़ाद नोहरियों, बताइएगा कौन कौन से स्कूल्स हैं जिनके नाम सामने आए हैं इसके लिए? जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने मुख्तलिफ स्कूल व कॉलेज हैं जहाँ पर कोरोना वैक्सीन सेंटर कायम करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से सिंध काबीना के अहकाम पर महकमा स्कूल व कॉलेज तालीम की जानब से तमाम अजला के अजलाई अफसरान को एक तहरीरी तौर पर खत अरसाल किया गया, जिस खत में कहा गया है कि जहाँ पर कोरोना वैक्सीन सेंटर कायम करने की ज़रूरत महसूस हो उन स्कूल के फहरिस्त जो है महकमा तालीम को अरसाल की जाए, जिसके बाद महकमा तालीम ये फहरिस्त महकमा सेहत को अरसाल करेगा, जिसके बाद सिंध भर में मुख्तलिफ स्कूल व कॉलेज में जो है कोरोना वैक्सीन सेंटर कायम किए जाएंगे। इस हवाले से सिंध हुकूमत ने तमाम ज़िले अफसरान को ये भी अहकाम जारी किए कि इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए और फौरी तौर पर इस पर जो है अमल दरामद किया जाए। महकमा स्कूल तालीम को जैसे फहरिस्तें मौसूल होगी उसके बाद ये कोरोना वैक्सीन सेंटर कायम कर दी जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहरियो आपका। और आपको अपडेट करेंगे, इराक ने पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ब्राज़ील, कोलंबिया और बहरीन से मुसाफिरों के आने पर पाबंदी आयद कर दी है। इन ममालिक से मुसाफिरों का फ़ज़ाई और ज़मीनी रास्तों से इराक में दाखिला ममनू करार दिया गया है। इराक के हुकाम का कहना है कि इन 8 ममालिक में कोरोना की नई शक्ल के केसेस की बहुतात है, इसीलिए इन पर इराक के दरवाजे बंद किए गए हैं। इराक ने पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ब्राज़ील, कोलंबिया और बहरीन से मुसाफिरों के आने पर पाबंदी आयद कर दी है। इन ममालिक से मुसाफिरों का फ़ज़ाई और ज़मीनी रास्तों से इराक में दाखिला ममनू करार दिया गया है। इराकी हुकाम का कहना है कि इन 8 ममालिक में कोरोना की नई शक्ल के केसेस की बहुतात है, इसीलिए इन पर इराक के दरवाजे बंद किए गए हैं। IMF और पाकिस्तान के दरमियान टैक्स अहदाफ पर डेडलॉक कायम है। ज़राए के मुताबिक IMF ने FBR को 6,000 अरब रुपए का टैक्स हदफ रखने का कह दिया है। IMF ने आइंदा बजट में इजाफी टैक्सेस लगाने की शर्त भी आयद कर दी। पाकिस्तान ने 6,000 अरब रुपए के टैक्स टारगेट को गैर हकीकी करार दे दिया। 6 बहुत बड़ा टारगेट है एंड ऑब्वियसली उसको हम डिस्कस कर रहे हैं अपने जो डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं उनके साथ भी। उसमें हमारी कोशिश ये है कि जी हम कोई नया टैक्स ना लगाएं, ना ही हम एग्जेम्पशंस कम करें। तो फिर उसके अंदर अलाउंस रह जाता है कि जी आप ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस कर लें, एनफोर्समेंट बढ़ा दें। तो सारा फोकस हमारा उसी के ऊपर होगा। तो ऑब्वियसली अभी वो टारगेट अंडर नेगोशिएशन है, तो जब भी फाइनलाइज होगा तो फिर आपको उस पर इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास अजीम, 6,000 अरब रुपए का टैक्स टारगेट दिया गया है, क्या तफसीलात है मज़ीद? जी बिल्कुल, इस वक्त देखें बजट की तैयारी का अमल शुरू हो चुका है और वज़ारत ख़ज़ाना और IMF के दरमियान इस वक्त मुज़ाकरात भी जारी हैं और IMF ने पाकिस्तान के लिए जो कंडीशन रखी है, शर्त रखी है, उसके तहत पाकिस्तान को ये कहा गया है कि अगले माली साल के दौरान FBR कम अज़ कम 6,000 अरब रुपए का टैक्स टारगेट FBR के लिए मुकर्रर किया जाए। लेकिन इस वक्त वज़ारत ख़ज़ाना और IMF के दरमियान डेडलॉक पाया जाता है, क्योंकि वज़ारत ख़ज़ाना की ये कोशिश है कि अगले माली साल के लिए जो FBR का टैक्स टारगेट है वो कम 6,000 अरब रुपए से कम रखा जाए। इस सिलसिले में चेयरमैन FBR ने भी इस बात की तस्दीक की है और उनका ये कहना है कि 6,000 अरब रुपए का जो टैक्स टारगेट है वो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आइंदा माली साल के दौरान FBR की ये कोशिश है कि कोई नया टैक्स ना लगाया जाए और जो ज़रूरी टैक्स छूट है वो भी बरकरार रखी जाए। इसलिए FBR ये कोशिश करेगा कि 6,000 अरब रुपए के लगभग एक टैक्स टारगेट मुकर्रर किया जाए और इसको इन्फोर्समेंट और जो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस है उसके तहत इस टैक्स टारगेट को पूरा किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। माली साल 2021-22 के बजट में मईशत को दस्तावेजी बनाने का टारगेट। FBR ज़राए के मुताबिक बजट में लॉन्ग टर्म टैक्स पॉलिसी को मुतारिफ कराया जाएगा। रियल स्टेट सेक्टर को दस्तावेजी बनाने के लिए कैपिटल गेन टैक्स में कमी का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। माली साल 2021-22 के बजट में मईशत को दस्तावेजी बनाने का टारगेट है। सगीर चौधरी से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। सगीर चौधरी, बताइएगा। देखें, बजट की आमद है और इस हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ जो हैं वो ज़ेर गौर हैं। इस हवाले से जो ज़राए का कहना है कि माली साल 2021-22 के इस बजट में
मईशत को दस्तावेजी बनाने का टारगेट जो है वो दिया गया है और इस हवाले से बजट में लॉन्ग टर्म टैक्स पॉलिसी को मुतारफ कराया जाएगा और रियल एस्टेट सेक्टर को दस्तावेजी बनाने के लिए कैपिटल गेन टैक्स में कमी लाई जाएगी और इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर और सोना की खरीदो फरोख्त में बड़ी मिकदार में पैसा जमा हो चुका है और कैपिटल गेन टैक्स में कमी लाकर ही रियल एस्टेट सेक्टर को डॉक्यूमेंटेड किया जा सकता है। तो इस हवाले से जो है वो आइंदा बजट में रजिस्टर्ड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स मुतारफ कराने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। इसी तरह इस इक़दाम से छोटे पैमाने पर सरमायाकारी करने वालों की हौसला अफजाई होगी और बजट में टैक्स गुजारों को हरासमेंट खत्म करने के इक़दाम के हवाले से भी खसूसी इंतजाम किए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सियासी मामलात की बात करते हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ मुलाकात के लिए मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पहुँच गए। फजलुर रहमान ने फूलों के साथ शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान खान, यकीनन ये एक अहम मुलाकात है, मजीद कौन सी शख्सियात मौजूद है वहाँ पर? बिल्कुल कायदे इस खिलाफ शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के वक्त के हमरा मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंचे हैं और उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की। जैसे मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ को रिहाई पर मुबारकबाद पेश की। कायदे इस खिलाफ की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान को फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया गया और आज की मुलाकात इंतहाई अहमियत की हामिल है क्योंकि 29 मई को पीडीएम का सरबराही इजलास होने जा रहा है और उस इजलास से मुतल्लिक जो उसका एजेंडा होगा और पीपल्स पार्टी और एनपी की जो पीडीएम में वापसी की जो खबरें ज़ेर गौर हैं उस पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान जो है वो मुशावरत होगी और आज की मुलाकात में जो है वो आइंदा की हिकमत अमली के साथ साथ जो है वो जो अहम उमूर होंगे वो ज़ेर बहस आएंगे और पीपल्स पार्टी और एनपी से मुतल्लिक अहम मुशावरत भी होगी और मुलाकात के बाद जो है वो मुश्तरका तौर पर जो 29 मई को इजलास। ठीक है उस्मान खान, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी पीपल्स पार्टी की पीडीएम में दोबारा शमूलियत के खिलाफ डट गए। पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ने की धमकी दे डाली। कहते हैं कि असूलों पर समझौता नहीं करूंगा। सेनेट इलेक्शन के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। पीपल्स पार्टी दोबारा इत्तेहाद का हिस्सा बनी तो पीडीएम नया सेक्रेटरी जनरल ढूंढे। दूसरी जानिब नैब पर पैसे लेकर फैसले करने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। नैब की हकीकत बड़ी वाज़ेह है, या आप मुल्क चलाएंगे या आप नैब चलाएंगे। नैब फैसले पैसे लेकर करता है। पीडीएम के अंदर कोई दावत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं दी गई। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़ी वजाहत से कहा है कि अपने फैसले पर नजरसानी करें, जो एतमाद आपने तोड़ा है उस एतमाद को बहाल करें। अगर आप उसके एतमाद वहाँ पर कायम नहीं है तो फिर आपकी पीडीएम में जगह नहीं। दरवाजे बंद है, दरवाजा उस वक्त खुलेगा जब आप पीडीएम का एतमाद बहाल करेंगे। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का कहना है कि बरतानिया का कानून है, सजा याफ्ता शख्स को विजिट वीज़ा नहीं दिया जा सकता। बरतानिया को बताया है कि नवाज शरीफ सजा याफ्ता है। नवाज शरीफ वहाँ कोई इलाज नहीं करवा रहे। हमारी इत्तलात के मुताबिक नवाज शरीफ ने वहाँ से एक टीका भी नहीं लगवाया है। एहतशाम कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम कियानी, बताइएगा मजीद क्या कहा गया है उनकी जानिब से? एहतशाम कियानी, आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा इस खबर के हवाले से मुशीर दाखिला की जानिब से मजीद क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत मियां नवाज शरीफ को बरतानिया से डिपोर्ट कराने के लिए काफी मुतहरक नजर आई है। मुशीर एहतसाब व दाखिला शहजाद अकबर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के वक्त से मुलाकात की है और उस मुलाकात में उन्होंने बताया है कि बरतानिया का कानून है कि सजा याफ्ता शख्स को विजिट वीजा नहीं दिया जा सकता और मियां नवाज शरीफ सजा याफ्ता हैं और वो विजिट वीजा पर बरतानिया में मौजूद हैं। इसलिए बरतानवी हुकूमत को ये बताया है कि नवाज शरीफ को डिपोर्ट करें। बरतानवी हुकूमत की जानिब से ये कहा गया था कि वो बरतानवी कानून के मुताबिक चलेंगे और उनके नवाज शरीफ को डिपोर्ट कराने के लिए दरख्वास्त दी जाए। तो शहजाद अकबर ने इस हवाले से ये बताया है कि हमने उनको कहा है कि ये आप एक और ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देंगे हमें, हम ये दरख्वास्त नहीं दे सकते क्योंकि दरख्वास्त दी जाए तो उसमें 5 से 6 साल का वक्त लग जाता है। लेकिन जो बरतानवी हुकूमत है वो इंतजामी ऑर्डर के तहत मियां नवाज शरीफ को डिपोर्ट कर सकती है। तो हमने बरतानवी हुकूमत को इस तरह ये तमाम तर चीजें कहकर मजबूर किया है। अब उसके बाद उम्मीद ये है कि मियां नवाज शरीफ को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये भी बताया गया कि मियां नवाज शरीफ और इसहाक डार के दोनों केसेस बिल्कुल अलग हैं क्योंकि इसहाक डार को अभी सजा नहीं हुई जबकि मियां नवाज शरीफ को अदालत से सजा हो चुकी है और वो उन्होंने पाकिस्तान आकर सजा काटनी है। तो उन दोनों का केस अलग है, इसलिए मियां नवाज शरीफ को बरतानवी हुकूमत मजीद वहां पर नहीं रख सकती। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
सुप्रीम कोर्ट ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने के खिलाफ वफाकी हुकूमत की अपील पर लाहौर हाई कोर्ट से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। शहबाज शरीफ समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। अदालत ने करार दिया कि बादिल नज़र में हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की तौहीन की है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने की इजाजत देने के लाहौर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत की अपील पर समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में कहा कि मसला किसी के बैरून मुल्क जाने का नहीं, अदालती तरीकाकार का है, वो काबिल तशवीश है। हाई कोर्ट में जुमतुल विदा के रोज एतराजात लगे। उनका कहना था कि बतौर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का एहतराम करते हैं, मगर कानून सबके लिए यकसा है। जस्टिस सजाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि शहबाज शरीफ ने हाई कोर्ट से दरख्वास्त वापस ले ली है। दरख्वास्त वापस होने पर वफाक की अपील कैसे सुनी जा सकती। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि क्या जमानत के दौरान बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, वफाक का मौक़िफ़ सुना जाता तो बता देते। शहबाज शरीफ का नाम ECL में है। जस्टिस सजाद अली शाह ने कहा कि शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने का सवाल अब खत्म हो चुका, देखना यह है कि तौहीन अदालत हुई या नहीं। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि शहबाज शरीफ की तौहीन अदालत की दरख्वास्त के जरिए बैरून मुल्क रवानगी के फैसले पर अमल कराया जा सकता है। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करने की अटॉर्नी जनरल की इस्तदा मुस्तरद कर दी। केस की समाअत आइंदा बुध तक मुलतवी कर दी गई। और आपको अपडेट करेंगे, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो गया है। इजलास में मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी मसला फ़लस्तीन पर काबीना अरकान को ब्रीफिंग देंगे। वफाकी काबीना 7 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो गया है। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान रुकने पंजाब असम्बली का हल्फ क्यों ना उठा सके, पसे पर्दा हकाइक सामने आने लगे। ज़राए का कहना है कि आला हुकूमती शख्सियत की मुदाखलत पर चौधरी निसार हल्फ ना उठा सके। अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। अली अकबर, बताइएगा इस हवाले से मज़ीद क्या इंकशाफात सामने आए हैं? जी बिल्कुल, 3 साल के बाद जो है वो साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की जानिब से ये फैसला किया गया था कि वो हलफ उठाएंगे, लेकिन उनका हलफ नहीं हो सका। बताया ये जा रहा है कि 4 रोज कबल जो है वो लॉ डिपार्टमेंट और असेंबली सेक्रेटरीट के दरमियान राब्ता हुआ था, जिसमें लॉ डिपार्टमेंट की जानिब से बाकायदा तौर पर जो है असेंबली सेक्रेटरीट को गो हेड दिया गया था, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो चौधरी निसार अली खान कल असेंबली पहुंचे। लेकिन एन वक्त पे जो है लॉ डिपार्टमेंट और आला हुकूमती शख्सियत की जानिब से जो है वो असेंबली सेक्रेटरीट को ये बताया गया कि हलफ को रोक लिया जाए, जिससे उनके खिलाफ जो है वो पिंडी में और लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशंस दायर हैं। लेकिन बताया ये जा रहा है कि चौधरी निसार अली खान ने उनको ये फाइल करने की कोशिश की गई, पिटीशंस पुरानी है और इस पर किसी किस्म की। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जहांगीर तरीन के इशाइये में ग्रुप मेंबरान अहम निकात पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आला के मुकर्रर करदा डिप्टी सेक्रेटरी पर तहफ़्फ़ुज़ात पर भी बातचीत होगी। कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफ़सीलात जान लेते हैं। कज़ाफ़ी भट्ट, बताइएगा कौन से अहम निकात है जिन पर तबादला ख्याल होने जा रहा है? देखिए जी, एक तो इस चीज़ के ऊपर गौर किया जाएगा कि वज़ीर आला पंजाब से जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था और जो वादे किए गए थे उसके अंदर कितनी अब तक पेशरफ्त हुई है। ख़ुसूसन एक डिप्टी सेक्रेटरी जो है वो मुकर्रर किया गया था, उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं बाज़ अरकान के कि डिप्टी सेक्रेटरी तो मुकर्रर कर दिया गया, लेकिन डिप्टी सेक्रेटरी साहब जो है वो टेलीफोन ही नहीं उठा रहे, राब्ते में नहीं आ रहे। एक तो ये तहफ़्फ़ुज़ात, इस बात के ऊपर बात किया जाएगा कि इस मामले को अब कैसे हल किया जाए। दूसरा ये तय किया जा रहा है कि ग्रुप जो है, बल्कि ये तय कर लिया गया है कि ग्रुप को ख़त्म नहीं किया जाएगा, बल्कि ग्रुप की अपनी अलग शनाख्त जो है वो कायम रखी जाएगी। और पंजाब ठीक है, इन तमाम निकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। मरीम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मरीम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुकी हैं, जहां पर केस की समाअत होने जा रही है। इस हवाले से मरीम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची हैं। आपको अपडेट करते चलें कि मरीम नवाज इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई हैं, जहां पर अहम केस की समाअत होने जा रही है और मरीम नवाज इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गई हैं। सूबाई वज़ीर आबपाशी सुहेल अनवर सियाल, सईद गनी, अब्दुल बारी खान पताफ़ी और दीगर अरकान सिंध असम्बली का कहना है कि इरसा की जानिब से सिंध को 1991 के मुआहदे के तहत पानी नहीं दिया जा रहा।
جس کے باعث سندھ کی زرعی زمینیں بنجر ہو رہی ہیں۔ عوام پینے کے پانی کی بوند بوند کو ترس رہی ہے۔ حکومت کا الزام ہے کہ وفاقی حکومت سندھ کو پانی حصے کا تقسیم نہیں کر رہی ہے، جس کے باعث سندھ کی زمینیں بنجر ہو رہی ہے اور لوگ پینے کے پانی کو ترس رہے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں اراکین سندھ اسمبلی سے ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ گرمی اس نااہل حکومت کی وجہ سے صوبوں میں ایک انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نااہلوں کو اگر حکومت اسی طریقے سے چلتی رہی تو خدا نخواستہ اس کے رزلٹ بڑے خراب آئیں گے۔ یہ سارا پنجاب کا کیا دھرا ہے اور واقعی اس وقت ہمارے جو دریا ہیں وہ سوکھتے جا رہے ہیں اور سارا یہ قصور جو ہے وہ نیازی سلیکٹڈ وزیر اعظم کا ہے۔ ہم یہ بالکل نہیں چاہتے کہ صوبہ پنجاب کا پانی بند کیا جائے یا کے پی کا پانی بند کیا جائے یا بلوچستان کا پانی بند کیا جائے۔ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اکارڈ کے مطابق فارمولہ طے ہے اس فارمولے کے مطابق پانی تمام صوبوں کو ملنا چاہیے۔ قصور عمران خان اور اس کے چیلوں کا ہے۔ یہ جو تبدیلی گورنمنٹ آئی ہے اس نے ہمیشہ سے سندھ کو اپنے سے الگ سمجھا اور ابھی بھی جو پانی بند کیا گیا ہے وہ وفاق کی طرف سے کیا گیا ہے، عمران خان کی طرف سے کیا گیا۔ پنجاب والے زیادتی کریں اور یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ 91 کے ایکارڈ کے تحت سارے صوبوں کو یکساں پانی دینا چاہیے۔ اراکین سندھ اسمبلی کا کہنا ہے کہ ارسا 1991 پانی فارمولے کے تحت فراہم نہیں کر رہا ہے، جس کے باعث پوری سندھ سراپا احتجاج ہے اور جس کی ذمہ دار وفاقی سرکار ہے۔ کیمرامین سجاد رئیس کے ہمراہ آزاد نوڈو، 24 نیوز، کراچی۔ کلات کی چیری اپنے ذائقے کی وجہ سے پورے ایشیا میں مشہور ہے۔ چیری کو درختوں سے انتہائی احتیاط کے ساتھ اتارا جاتا ہے اور مہارت کے ساتھ ڈبوں میں پیک کر کے مارکیٹس میں پہنچایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے آغا قادر شاہ کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ بلوچستان کے تاریخی شہر کلات میں ہزاروں ایکڑ اراضی پر چیری کے باغات ہیں۔ چیری کو بڑھاپے کی لاٹھی بھی کہا جاتا ہے۔ چیری میں یہ خاصیت بھی ہے کہ یہ انسانی جسم میں خون کی کمی کو دور کرتی ہے۔ لوگ اپنے دوستوں اور احباب کو چیری بطور تحفہ بھی بھیجتے ہیں۔ کلات کا چیری کا میں نے بہت سنا تھا لیکن آج آیا لیکن بہت ہی مزہ آیا۔ ہاتھ سکھانے کا اور ہی مزہ ہے اس میں۔ کلات میں جو چیری ہوتا ہے وہ سب سے اچھا چیری تصور کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ مارکیٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح زمینداروں کو فائدہ نہیں ہوتا جس طرح ہونا چاہیے۔ کلات کی چیری کی رنگت اور مٹھاس لاجواب ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت کلات کی چیری کو ملک اور بیرون ملک کی مارکیٹس تک رسائی کے لیے خصوصی اقدامات کرے۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ اب آپ ہماری براہ راست نشریات یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سبسکرائب کیجئے youtube.com/24 News HD۔ اس بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔